राम राम भाई। भाई जितने भी भाई वीडियो को देखेंगे भाई शेयर करेंगे कम से कम भी 50 ग्रुपों में। कारण इसका ये है कि लंबे समय हमारा ये आंदोलन चलते हो गया और अब हम अपना नौजवानों का संदेश देना चाह रहे, और यो संदेश मेरे भाई हरियाणा का हर कोना तक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़े से भाइयों तक यह बात चाल के और आड़े खत्म हो जाए। भाई सीधी सी बात है, हमारा ये आंदोलन समाधान के लिए है या खाली टाइम पास करने के लिए है? अगर ये टाइम पास करने के लिए है तो मेरे भाई न्यू मान के चलो हमारी कौम का आगे कोई भविष्य नहीं। अगर ये आंदोलन समाधान के लिए है, सारे भाई राम राम भाई तुरंत शेयर कर दियो, 50-50 ग्रुपों में यह बात पहुंचानी है। अगर ये आंदोलन मेरे भाई समाधान के लिए है तो मेरे भाई हमने देखना पड़ेगा 4 महीने में हम कहां खड़े। 4 नहीं बल्कि पिछले 5 जून तक पंजाब में आंदोलन शुरू हो रहा है। जो भाई ये कह रहे हैं अगर भाई हमने 9 महीने आंदोलन चलाया था, अजीत सिंह ने हम भी रिकॉर्ड तोड़ांगे, उन्हें बता दूं भाई साहब ये 9-10 महीने तो पहले हो गए। इसमें ये जून में पंजाब से शुरू हुआ था और 4 महीने से दिल्ली के बाहर ये आंदोलन है। उसका कितना दबाव सरकार के ऊपर है भाई। झूठा तो अपना अपने कितना धोखा दे लो, मुंह पे पट्टी तो कितनी बांध लो, लेकिन सच्चाई यह है कि 1.5 महीने से सरकार तो हमने बात कर खातिर भी नहीं मिला रही। सारे देश के किसानियों का हम लड़न लाग रहे हैं, लेकिन सरकार पे इतना दबाव पड़ रहा है बातचीत करने खातिर भी नहीं मिला रही, और फिर भी हमने कह रहे हैं सरकार घुटने पा रही है। सीधी सी बात है मेरे भाई, अपना अपने धोखा दे रहे। तो मैं मेरे भाई को खाड़ बिगाड़ की बात ना करने की बजाय एक नौजवान का नाते मैंने 12-15 साल जो संघर्ष कराया है उसका जो अनुभव है उसका आधार पर मेरे भाई मेरा जो बस की बात है वो मैं करण खातर मैदान में आ रहा हूं। मैंने पहले भी कोशिश करी भाई, कई भाई सलाह दे रहे थे भाई फलाना नेता ने संदेश दे उसने दे, सारे दौरा भाई अपने संदेश खुद नहीं तो किसी और के माध्यम तक पूछवा दिए, लेकिन कितने भी मेरे भाई ऐसा कोई जवाब नहीं आया जो इस आंदोलन ने को दिशा देने की ओर जाता हो, या कोई दिशा को नहीं। मेरे भाई 2 अक्टूबर तक आंदोलन लेके जावांगे। ये 2 अक्टूबर वाली जो बात है नहीं, जिस दिन कया टिकैत साहब ने गणाने नु लागी मजाक है, लेकिन मेरे भाई वो फैसला तो साबित होगी कि हमारा जो वर्तमान हमारे बुजुर्ग का नेतृत्व है वो तो 2 अक्टूबर तक लेके जा रहा है। आंदोलन 2 अक्टूबर तक भी आकर लेके जाने लग रहा है। आज मेरे भाई 5 मार्च होगी, 5 मार्च के बाद के प्रोग्राम दिया भाई, तड़के 4 घंटे जाम करांगे। उसके बाद निजीकरण विरोधी दिवस में कर्मचारियों का साथ देंगे। भाई खुद के तो संकट लिए कौन पड़दे और का साथ देने की बात कर रहे हो बिला, फिर बंगाल में वो करांगे, मोदी का दुष्प्रचार करांगे। क्या फर्क पड़ा भाई? पहली बात तो यह है हमने और का विरोध कर करके आज तक मिला के है। 2014 तक पहले हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमने हुड्डा का विरोध कराया, राहुल गांधी का विरोध कराया, न्यू कहा भाई ये दुश्मन है किसान के और किसी ने बनाओ। उनने रह गए समाज ने और बना दिए, ये उनके भी किमें लकड़े, इन न रह के किसी और ने बना दियो। मेरे भाई यो तमाशा कब तक चल लगा? एक न रह के दूसरे ने अपना जिताने का काम करेंगे। जो भी आज जिसकी सरकार है हमने लड़के उसे पर लेना पड़ेगा और उसके सिवा कोई समाधान नहीं है। इसे न लेने खातर हमें दिल्ली का बॉर्डर पाए थे, हमारे सारा समाज इकट्ठा हो गए, और उसके बाद मेरे भाई बात ने घुमाना फिराना मन ने तो मेरे भाई इस बात में कोई मजा आ नहीं रहा। और लंबे समय तक मैं प्रयास कर रहा हूं हमारा जो बुजुर्गा का नेतृत्व है वो इसने एक क्रांतिकारी कोई स्वरूप देवे। लेकिन मेरे भाई जो आजादी का आंदोलन में 2 धारा बन रही थी ना, एक तो गांधी जी वाली धारा थी जो नु सोचा करते शांतिदायी कि में मिल जाएगा, और दूसरी वह भगत सिंह और ली और नेताजी वाली धारा थी। उनका न्यू मानना था वह आराम तो अंग्रेज कुछ नहीं देने वाले हैं। तो मेरे भाई दोनों धारा ने टाइम पर अपना काम कराया। जब गांधी जी का टाइम था, जब समाज निराश था, इकट्ठा नहीं हो रहा था, तो गांधी जी ने इकट्ठा करने का काम कराया। जब भगत सिंह का नेताजी का टाइम था तो उनने काम कराया। तो मेरे भाई भगत सिंह वाला नेताजी वाला टाइम आ लिया, गांधी जी वाला तरीका वाला जो काम था नहीं वो बहुत पहले हो लिया, समाज जाग लिया, सारी बात हो ली। लेकिन मेरे भाई अगला कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर अगला कदम उठाने की बजाय यह बात रखोगे ना भाई बिगाड़ हो जाएगा, बिगाड़ तो हो ही रहा है भाई। 2 अक्टूबर तक कोई आंदोलन चलेगा के? 2 अक्टूबर तक चाल के काटोगे के? और कौन सा सरकार पर न्यारा दबाव पड़ेगा भाई? उन भाइयों ने कह रहे हूं जो सलाह देने लग रहे हैं, एक तो भाई जितने सलाहकार भाई है मन भाई फिलहाल साथ की जरूरत है, सलाह की जरूरत को नहीं। 15 साल मैंने इस काम में हो गए, मैं अनपढ़ बालक हूं भाई, मन मेरा को नहीं इस बात पर सरकार पर असर पड़ा है। आख्या दिखती बात ने मेरे भाई कुकर जुठलास का। हाँ, और जो से भाई वैज्ञानिक बन रहे हैं ताजे फेसबुक पे 4-6 महीना लाइव आना सीखा है, वह ज्ञानी बन रहे हैं। संदीप भारती न्यू कर लिए, संदीप भारती ने न्यू करना चाहिए भाई। संदीप भारती ने 15 साल में जो नीरा फेरा बटा तो तारा कहने तक क्यों पट जाएगा भाई। तो मेरे तमाम साथियों मन ने फिलहाल हमारा सहयोग, आपका सहयोग की जरूरत है भाई। सलाह तो मेरे दौरे मेरी लिखोड़ी इकट्ठी हो रही है जो 15 साल में लिख रखी है। तो मेरे तमाम साथियों बड़े साफ शब्दों में आपने कहना चाह रहा हूं इस आंदोलन में एक क्रांतिकारी कदम की जरूरत है, और अगर क्रांतिकारी कदम नहीं लिया गया तो ये आंदोलन मेरे भाई जो कर शाहीन बाग वाला खत्म होगा, न्यू खत्म हो जाएगा, उसके सिवा कोई मामला मिले नहीं गा। अगर जब ये खत्म हो गया भाई बिना की में हासिल करें तो किसान समाज 10 साल इकट्ठा को नहीं होता है। घासीराम नैन के टाइम में कंडेला में आंदोलन आया था, उसके बाद आज 18-19 साल बाद किसान इकट्ठा हुआ, बीच में इकट्ठे नहीं हुए। और तारी भाई भूल जाओ, तारी यादाश्त ताजा कर दूं, यशपाल मलिक ने जो आंदोलन चलाया था भाई 2017 में,
जब उसका कोई नमेड़ा नहीं होया, समाज में निराशा कर करगी, आज 5000 जाट भी कितने इकट्ठे होने होंगे जाट के नाम पे, इतना भीतर तो निराश हो जाए। तो मेरे भाई गणा ऊंचा नीचा कूदने की जरूरत नहीं है, फालतू के में न्यू सोचने की जरूरत नहीं है क्या होगा और क्या नहीं होगा। भाई जो आज आराम से बैठे तमाशा देख रहे हैं ना, उस तो मैंने कि अच्छा होगा। और या मेरे भाई मैं किन नया बात कर रहा हूँ, बहुत तरह के तत्व है समाज में सक्रिय है। भाई जो मेरे नौजवान भाई इस बात का समाधान चाह रहे उन्हें भाइयों तो बात कर रहा हूं। और जिसने भी अपनी दुकानदारी चमकानी है, किसी ने पार्टी में अपनी राजनीति साठ-गांठ करनी है, उसका घी घल रहा है, उसका तो मौज हो रही है। जिसने पार्टी में राजनीति करनी है, अगर मेरा नेता रोज देखा है, देख बॉर्डर पर भाषण देने लग रहा है, देख 2000 आदमी इकट्ठे कर रहा है, तो भाई जिसने राजनीति करनी है उसने तो इस बात है पूरे मौज कट रही है, आंदोलन और लंबा चल रहा है और पूरी सरकार का मौज हो रही है। तमें क्या सोचो सरकार का फर्क पड़ रहा है? भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा सरकार का। सरकार तो चाव है जितने लंबे बैठे बैठे रहने दो, छक लेंगे अगर दोबारा इकट्ठे को नहीं होंगे। मोदी सरकार का तो पहला दूसरा ही साल है, 5 साल तक दोबारा किसान नहीं खड़ा होगा अगर ये आंदोलन न्यू में बैठा न्यू खत्म होगा। तो विपक्षी पार्टियां का उनका मौजूरी है, कोई जरूरत को नहीं भाई कांग्रेस ने समाधान की। कांग्रेस तो चाहे ये 6 महीने और बैठे रहे ताकि सरकार के खिलाफ उन्हें बहाना पाया रहा, कोई मुद्दा पाए नहीं रहा था। और जितने वामपंथी संगठन हैं सबका मौजूरी भाई साहब भूले गया था देश, तो उन्हें भी याद दुआ दिए। तो मेरे भाई किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है तो किसान ने पड़ रहा है। किला गला मेरे भाई दोषे दोषे कर गए हैं, घर गला 10-10 हजार रुपये इकट्ठे हो लिए और समाधान की कोई बातें को नहीं। बिला एसी ला के बैठ जाएंगे दिल्ली, अरे हमारा एसी लाने का ब्योत होगा तो घर ही नहीं बैठ जाए भाई। जो से भाई अड़ा तमें मेरे यार बेतुकी बात करो हो नो, बोला दिल्ली तो कोई दिक्कत को नहीं, ट्रेलिया में एसी ला लेंगे। अरे एसी लाने का ब्योत होगा दिल्ली बैठने की जरूरत है, घर कच्चे काट लेंगे। ओढ़े जे हमारा हलवे पिज्जे खाने का ब्योत है नहीं तो घर ही नहीं खा लेंगे भाई। टोटा में तो बैठे हैं, समाधान खातर बैठे हैं। यो को तरीका थोड़ा है दिल्ली का दरवाजे बैठ के पक्के निर्माण कर लिया, धर्मशाला बनवा लेंगे फिर तो काम गल भाई। जो चंदा थोड़ा और इकट्ठा कर लो, धर्मशाला बनवा ले जो कर कुरुक्षेत्र में द्वार में बनवा रखी, जो बैठने का समाधान होता हो भाई। बैठना कोई समाधान नहीं है। और ये दूसरी बात इन पंचायत की आ गई, बोला भाई पंचायत करांगे। पहला तो हमारे नेता जब को दूसरा पंचायत करने लग जाए जब तो कह देंगे, चुननी साहब ने भी कह दी और पंचायत नहीं करांगे। अरे 20 दिन में खुदे 20-30 पंचायत कर ली होंगी। तो मेरे भाई सारी बात का सार यो है, यो पंचायत का टेम नहीं था। पंचायत टाइम तो पहला था, अक्टूबर तक सितंबर तक पहले लोग जगाने का। लोग जागे बैठे हैं, डायरेक्शन लोगों ने कोई दे नहीं रहे हो और बात कर रहे हो सरकार बिला हमारा दबाव के अंत नहीं मान रही। भाई तारी लक्षणा का बेरा पट गया, तारा पल्ले कुछ नहीं। अगर नू मेरा पट जाए नहीं, मेरा दुश्मन कुछ नहीं करेगा तो मैंने क्या फर्क पड़ा भाई। मैं आराम से बैठा, अगला आराम से बैठा। सरकार का भाई रत्ती मात्र भी फर्क नहीं, रत्ती मात्र भी पड़ेगा नहीं। यदि ऐसे ही बैठे रहोगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बड़े बड़े भाषण तो जो बात चल रही है नहीं, फलाना तो बहुत बढ़िया भाषण दे है, फलानी तो न्यू बोल रहा है। अरे भाई भाषण तो तारा पेट भर रहा है, तो हमने थोड़ी बहुत भी शर्म संकोच को नहीं होती। एक भाषण तो तारा सरकार पर दबाव नहीं पड़ता। सरकार तो बड़े बड़े भाषण करता है, उन्हें तो काम चला लेती सरकार। भाई काम जमीन पर करना पड़ेगा, जमीन पर नतीजा करना पड़ेगा। बहुत लंबा इंतजार करके कोई इच्छा ना होते हुए, हमारी कौन इच्छा भाई, हम तो टूटे बैठे हैं, इतने मुकदमे ले बैठे हैं, जिये नहीं करता लड़न का। लेकिन समाज गलत सरेआम जो हो रहा है नहीं भाई, वो देखा नहीं जा रहा। ईब हमारा जमीर हमने घर बैठ के तमाशा देखने की इजाजत नहीं दे रहा। एक के बात है कि वह समाधान की ओर हमारे समाज को लेके जाना चाहिए और उसके लिए भाई हमारी जो जिम्मेदारी बने हमें निभाना मैदान में आगे भाई। 23 मार्च ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव का शहादत दिवस है, बड़ा दिन है हमारे इतिहास में, नौजवानों के इतिहास में। उस दिन भाई ये पंचायत जो छोटी लोकल पंचायत है नहीं, आज ओढ़ इकट्ठे करे पंचायत भी क्या है, रैली है। जब दिल्ली का दरवाजा पे एक गांव के 1000 आदमी जा लिए तो आड़े उन्हें इकट्ठा करके क्या ज्ञान देने लग रहे हो भाई। ये मैं उन नेता ने पूछने लग रहा हूँ, छोटे भैया ने जो न्यू का पंचायत कर लो, फलानी कर लो, दखड़ी कर लो, क्या ज्ञान देने लग रहे हो भाई। जब हजारों आदमी लाखों आदमी दिल्ली का दरवाजा पर हरियाणा तो उठ के चले गए, उन आड़ा है कि कौन सा नया ज्ञान पियाने लग रहे हो। और पंचायत में तो वही फैसले होया करे, पंचायत में ये भाषण थोड़े होया करे, तो रैलियां में होया करे। तो मेरे भाई ये जो पंचायत हुई है, किसे पंचायत में कोई फैसला होया बता दो। अगर भाई यो फैसला कटा पंचायत ने, किसे पंचायत तक कोई ऐलान होया तो बता दो। मेरे भाई ये पंचायत आड़ा कुछ नहीं है इनमें दम। ये तो दिल्ली मोदी जी का दरवाजा पे पंचायत होगी, संसद भवन मोदी जी का जो घर है ओड़ा मेरे भाई अपनी युवा किसान संसद करांगे, क्रांतिकारी युवा किसान संसद 23 मार्च ने। और उसमें मेरे भाई निचोड़ काटांगे, या तो भाई संसद का घेराव करके बैठांगे और या मेरे भाई अन्न और जल का त्याग करके मोदी जी के बारे में मरांगे। अरे जमाए शर्म को नहीं आंदी, न्यू का मिला के है, बोला भाई नुकसान हो जाएगा, बोला कि मैं ठावांगे। तो 300 आदमी मर लिए भाई, 300 आदमी दिल्ली का बाहर बैठे मर लिए, जिनका किते नू भी को नहीं सरकार किते संज्ञान में भी लेंदी हो। 2 मिनट मौन के लायक भी नहीं समझा 300 कुर्बानियों को। लेकिन अगर भूखे प्यासे मोदी जी के बारे में दम तोड़ांगे, संसद का आगे दम तोड़ांगे तो दुनिया याद करेगी, अगले बार किसाना नहीं हो गया। लेकिन ओड़ा जाने की बजाय 70 बहाने टोरे हैं। ये भाई मेरे तमाम नेता हैं, बुजुर्ग हैं, मैं बड़ा सम्मान करूं, लेकिन मेरे भाई इतना क्यों कर बच रहे हैं। मुकदमे लागे दिल्ली वाले उस तो जमाए भिड़े बंद रहे हैं, बोला दिल्ली में तो दंगा हो जाएगा। सरकार तो लटवा की बात देखो भाई,
हाँ भाई, उड्डा राज में हम लड़े थे तो हम तो न्यू को मुकदमे लाए थे, हमारे ऊपर तो भाई ट्रक चढ़ा दिया था, इतने बड़े मुकदमे लाए थे। बताऊं भी तो भी कांग्रेस वाले भाई न्यू कहेंगे न्यू क्या कह रहे हैं भाई। मेरे भाई कोई भी सरकार किसी आंदोलनकारी ने लाडू माला को नहीं पहना दी, उसने तो गाड़ मिले सरकार की तरफ से, लठ मिले हैं, मुकदमे मिले हैं, जेल मिले हैं, षड्यंत्र मिले हैं। सरकार तो आंदोलन ने फेल करने का नहीं क्या करे है। तो मेरे भाई षड्यंत्र आता आगे बढ़ना पड़ेगा, या क्या है बोले सरकार आंदोलन ने फेल कर देगी, तारा पहले फेल खुदे करने लग रहे हो। हाँ भाई, 2 अक्टूबर तक तमें आंदोलन ने ले जाएगा काटोगे के, अप्रैल का महीना गेहूं काटोगे, मई में तमें बाड़ी बोगे, जून में तमें जीरी लागण लागोगे, जुलाई का सितंबर में तमें जीरी ने आगे बढ़ाओगे, आगे अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा, फिर के थोती धरती कर दोगे। इब्बे जब लाखों आदमी बता रहा कि मैं नहीं होया तो गांव गले 1-1 2-2 ट्रैक्टर लेके उड़ा काटोगे के। भाई गेहूं कटने से पहले मारे तो भीतर में एक की आवाज आई कि एक मजबूत कदम उठावा, अरे सरकार ने मजबूर करा। भाई शर्मनाक बात है, ऊपना अपना राजी कितना है कर लो, लेकिन सरकार हमने बातचीत का लायक भी नहीं मान दी। तमें तो न्यू करे हो मोदी घुटने पर आ गया, सारा देश का प्रेशर हो गया, इतना प्रेशर पड़ गया भाई साहब 1.5 महीने तक हमने बातचीत खतर भी कौन बुलाते, तमें अपना अपने ज्ञान नहीं मान रहे हो। हमने आज कहा भाई 2-3 दिन के बाद लिखित में धमकी देंगे, आज तक की सरकार थी किसी ने लिखित में धमकी कौन दी है, क्यों कौन देंगे, तुरंत मुकदमा दर्ज हम देंगे भाई लिखित में। हमारी जो 4 या 5 मांग है, पहली मांग तीनों कानून वापस लो और नए कानून लागू करो। जो नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा कर रखा था दोगुनी आमदनी का, उसका खातर बताओ कुकर में लगी, बनाओ कानून हमारा। दूसरा मेरे भाई जो किसान कर्जा मुक्ति की बात है, ये मेरे जितने भाई सुने हैं तमें आड़क जे नरेंद्र मोदी सरकार कानून उल्टे ले के लेके जाओगे बगरा के मिलेगा घर जाके कुछ कौन मिलता भाई। वो 2019 वाली हालत है, लाखों रुपये बैंक का कर्जा, आड़ती का कर्जा, दुनिया भर का कर्जा। क्यों नहीं सरकार पर समाधान कराते जब इकट्ठे होकर लाखों आदमी आ रहे हो भाई। हाँ भाई, कि मैं न्यारी बीन बजाओगे के, अकबर न्यारा ब्याह होगा कि मैं। हाँ भाई, जितने मेरे समझदार भाई है वह काके तब हम जिक्रा करो, लेके के जाओगे उल्टा जे 3 कानून उल्टे ले भी लेंदा तो मोदी। भाई बिना कर्जा मुक्ति का किसान का कोई भविष्य नहीं है। और अगली बात आ गई लाभकारी भाव की, इतने साल तो ढंडोरा पीटे गए, स्वामीनाथन लागू करांगे। भाई 11 दौर की वार्ता हो चुकी, 11 दौर की, आज तक किसी वार्ता में C2 फार्मूले की बातें नहीं कर रहे हो, किसी फार्मूले में मांग नहीं करी स्वामीनाथन रिपोर्ट मोदी सरकार लागू करे। किसी बैठक में एक बार भी किसान कर्जा मुक्ति की मांग नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई, क्यों नहीं करेगी? दूसरी सरकार आओगी क्या बात पूरी करने खातर? नरेंद्र मोदी ने पूरे करने होंगे, अगले की बात देखो। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे करने है, उसका गलत हम 11 बार बैठ लिए तो मांग क्यों नहीं कर रहे भाई? डर लग गया कि मैं, हाँ भाई डर लग गया नरेंद्र मोदी आगे कर्जा मुक्ति की मांग कर दो, हमें करांगे मांग कर लिखित में करांगे भाई, और गल्ला लिख के देवांगे जे हमारी मांग सरकार पूरी नहीं करी 23 तारीख तक कह तो हमें संसद का घेरा दे के बैठांगे, क्या नरेंद्र मोदी के बारे में अन्न और जल का त्याग करके भूखे मरण खातर बैठांगे, जिम्मेदार सरकार होगी। के तमाशा कितने साल बाद देखा, एक के बाद पाव है संदीप भारती शांति कर ले भाई, तुम शांति वाले अपने घर बैठो, लुगाइयां धो रहे अपनी बढ़िया ताती रोटी खाओ, और हमने ज्ञान देना बंद करो। ज्ञान की जरूरत को नहीं हमने, यार हमें अनपढ़ बालक खांगे 25-25 मुकदमे ढूंढते हंडा समाज खातर, हमने ज्ञान देने वो कोई तैयार हो जाए भाई। ज्ञान की जरूरत को नहीं, दो तो सहयोग करो, ज्ञान ना दो। ज्ञान तो भाई जितने नेता ने दे रखा है उसे ने पियो और उसे जयकारी लाओ, बिना बात की बात मेरे भाई। जलन में कोई आदमी कि में कह दे कि में भी ज्ञान कि में भी बकवास बात भाई। ये जो बात है, जो दुष्प्रचार हैं मेरे बारे में, किसी संघर्षशील बालक के बारे में, खुद के बारे में, तो हमने खुद ना कमजोर करने का काम करा। कौन लड़ेगा तार खतर? ये 25 मुकदमे ला के हमें आराम से बैठे थे, मारा आज हमारे जमीर ने मजबूर कर दिए तो खड़े हो लेने तारे ले छना तो भाई जी ना करे दोबारा समाज की लड़ाई लड़न का। तो मेरे तमाम जितने शुभचिंतक भाई हैं, तारे तो भाई एक के अनुरोध है, साथ की जरूरत है भाई, सहयोग की जरूरत है। और तारा भाई लड़ाई खातर मैदान में आया है, तड़के तो फील्ड में उतरांगे भाई। दिल्ली में संसद होगी, युवा किसान संसद, उससे पहले भाई हर जिले में एक संसद करांगे जिसमें राय लेंगे भाई कि भाई क्या फैसला लेना चाहिए। आड़े रैली वाला माहौल कौन बना दे हमें, हमने किसी पार्टी का टिकट की वो कौन करनी गुपचुप सेटिंग। मारे में दम था, वह पहले अपने दम पर लड़ लिए थे, जी करेगा राजनीति मान का अपने दम पर लड़ लेंगे, लेकिन समाज ने फद्दू बनाया गया किसी A-B-C पार्टी की दलाली करने का या उसके टिकट का चक्कर में हमारा समाज या जो चल रहा है ना तमाशा, सहयोग कौन करा भाई, खुल के करांगे जो करांगे। और कल तक मेरे भाई नोरथा पानीपत में पहली अपनी युवा किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं, उसका माध्यम तोड़ा के भाइयों के विचार लेंगे। और उसके बाद जड़े जड़े नौजवान भाई जुड़ रहे हैं मेरे भाई, जो कि मैं इस आंदोलन यूं को नहीं कि हमें न्यारा कोई आंदोलन करने लग रहा है, इसे आंदोलन का साथ हम अपने तरीके से देने लग रहे हैं। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस में गांधी जी भी थे, कांग्रेस में अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, बाकी जो लड़ाके वो भी थे, सब अपने तरीके से काम करे थे। ये जो आंदोलन है भाई, इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में हम भी हिस्सा हैं इसका, और हमारा तरीका आगे बढ़ाएंगे। 4 महीने आड़े बाट देख ली और 6 महीने पंजाब वाले उड़े बैठ के आगे। जब बैठने तक कि मैं मिलता तो मेरे भाई ने नरेंद्र मोदी तो हमने 50-50 लाख रुपये देगा घर भेज दिंदा।
तो जितने मेरे भाइयों ने मेरी बात सुनी भाई, उम्मीद करूंगा सारे ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे। और मेरे भाई अपने अपने इलाके में अगर हम नहीं पहुंच पावा तो युवा किसान संसद करके फैसला करोगे। अकिए भाई खाली बैठ के तमाशा देखने हैं। हाँ वो भाई कह रहे थे बेला भाई शांति, यो तो तरीका गांधी जी वाला तरीका भी कोई नहीं भाई। गांधी जी भी भूखा बैठ जा करते 20-30 दिन, तो गांधी जी भी कम से कम कोई ऐसा काम कराया करते, सरकार पर दबाव पड़े। आड़ा हलवे खानते, पिज्जे खानते, एसी में बैठते हैं, इन तो सरकार पे के दबाव पड़ रहा है। दबाव पड़ रहा है तो दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन पर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है तो जो रोज के आनिए जानिए थे जिन्हें 20-30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है उन पर पड़ रहा है। भाई सरकार पर दबाव डालने खातिर तो सरकार का बारना हेरना पड़ा करे, और सरकार का बारना हेरना में जोर लग गए। और जोर लाने की जिसकी हिम्मत ना होती वो तो बहाने मरवा देंगे। कितने मरवाए संदीप भारती ने भाई, ये 300 आदमी संदीप भारती गए उस पर आए थे क्या दिल्ली मरण खातर। मेरे भाई एक भी नेता का कुछ नहीं हुआ, ना किसी नेता का कि में हुआ है। समझौता करके अपना मुकदमे वाला जुगाड़ सारे बनवा जाए। 1000 आरक्षण में यशपाल मलिक भी बनवा गया था। तो मेरे भाई नुकसान जो होगा समाज का होगा, तकलीफ जो होगी समाज को होगी कि मैं मिला है तो उस खातर भी समाज ने अपनी पैरवी करनी पड़ेगी, उस समाज ने मिलता को नहीं। और मेरी आखिरी बात कह के विराम दूंगा भाई, जो जाट आरक्षण आंदोलन में यशपाल मलिक ने 2 महीने धरने लाए थे, उससे पहले जो आंदोलन चला था तारे याद है यशपाल गला कौन कौन लोग शामिल थे? इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जगह पे मेरा विरोध करवा रहे हैं, जो ये बैठे हैं ना अलग अलग जगह पे मेरा विरोध स्पेसिफिक करवा रहे हो। संदीप भारती ने ना बोलने दियो, डूब के मरण की बात है। जिस बालक ने 15 साल अपने खो लिए, जिसने समाज खातर जिसा हो सके बड़ा तो बड़ा कर लिया, उसने बोलने खातर भी जरूरत पड़ा है, जुल्म की बात नहीं है। अरे मैंने हजारों आदमी अपने स्टेज पर जोड़ लिया और मैंने किसी एक आदमी तेन कौन कहा तू ना बोलिए, इतनी मारे में हिम्मत है, हमारे में इतनी अपना जमीर जिंदा है कि हमारे खिलाफ कोई बात हो तो शमी कह ले। उसके बाद भी मेरा दुष्प्रचार रिसर्च करे, मेरा पढ़े कौन लोग हैं। भाई साहब यशपाल मलिक का हम तो कहने ने एक आदमी का धक्के मार दिए, लेकिन उसका गैंग आज भी जिंदा है। आज भी हर जिले में 8-10 जो उसके मड़ाई खोर आदमी है ना, जिन्हें उसका गला लाकर जाट समाज की गोद काटी मड़ाई खाई, वो अलग अलग जगह बैठे हैं। कोई किसी धरना पे बाबू बना बैठा है, कोई किसी धरना बैठा है। और वही लोग हैं मेरे भाई जो इस आंदोलन का नाश करने लग रहे, उनने पिछाड़ लो। दोबारा 2017 के 16 के अखबार उठा के देखो यशपाल मलिक के कौन कौन गुर्गे थे और वह कौन कौन गुर्गे आज किस पोजीशन में बैठे हैं। जब जाट की बात हो रही थी तो यशपाल मलिक के कुर्ते पार लिए जाट नाम थे, उस नाम था मड़ाई खाली। आज किसान की बात हो रही है, चाहे उन्हें किसान का कह का नहीं बेरा हो, लेकिन आज किसान नेता के कुर्ते पार लिए। मेरे भाई जो ये गिरगिट है नहीं बहरूपीय है, ये तारे सब बड़े दुश्मन है, ये इस आंदोलन के दुश्मन है। अरे नहीं गला मेरे भाई हमारी लड़ाई जिस दिन समाज इन तो ऊपर चला जाएगा उस दिन मेरे भाई समाधान न घड़ा टीम को लगता 23 ने बैठांगे भाई, और तुम देखियो क्या दिन में समाधान हो जाएगा। और समाधान के इतनी सिर्फ इसकी बात, अगला समाधान भी लेंगे। चोरी छोटू राम के सपना की जो लड़ाई थी उसका खातर भी नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनावांगे। और या जो बिना बात की इस बात ने राजनीतिक बनाने का प्रयास हो रहा है ना, इन भाइयों तक कहना चाह रहे हूं, आज नाम नहीं ले रहा हूं उनका, जो इस आंदोलन का सत्यानाश करने लग रहे। एक के 2 आदमी हैं जो इन्हें पूरा आंदोलन के जो नेता हैं वो डरा रखे हैं, एक के 2 आदमी जो इस पूरा आंदोलन का राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। आज नाम नहीं ले रहा हूं भाई, लेकिन उन तो उम्मीद करूंगा अब वो अपनी चाल बदलेंगे और भाई साथ देने का काम करेंगे। रही 23 मार्च की बात, तो तमाम साथियों भाई गात करड़ा कर लो, किसे भी डाल का ना तो दंगा कर दे भाई, लेकिन अपनी बात का खातर अगर नुकसान उठाना पड़ेगा, मुकदमे लगवाने पड़ेंगे, कि मैं टूटना पड़ेगा कि फांसी, तो चढ़ने क्या रहा भाई। और हाँ आपसे अनुरोध करूंगा कि भाई अपने अपने इलाका में भाइयों ने जागृत करियो। और एक मेरे दिमाग में जो बात आवे है कि जितने भी ये भाई जो सोशल मीडिया पे काम करें, ये भाई अगले कुछ दिन सिर्फ एक बात का प्रचार करियो कि किसान समाज ने आज तक बैठ के कुछ नहीं मिला है, लड़े के कुछ मिला है, लड़े के मेरे भाई कुछ मिलेगा। तो तमाम मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। असली और नकली का फर्क कर लियो भाई, जो टाइम काटा उसका फर्क कर लियो और जो लड़े है उसका फर्क कर लियो। हाँ मेरी वह बात मैं दिमाग से स्लिप कर रही थी, ये जितने हमारे इस आंदोलन में संगठन है भाई मैं आमंत्रित करूं, मन्ना कोई डर कौन लगता, किसी विरोधी थी मेरा स्टेज पर खड़ा करने में, मैं मेरी जगह सच्चाई पर खड़ा हूं। 23 मार्च ने मेरे भाई मेरे जो हम किसान संसद करांगे, युवा किसान संसद, राकेश टिकैत जी भी इनवाइट हैं, राजेवाल जी भी इनवाइट हैं, और भाई अपने चटुनी जी भी इनवाइट हैं। और जो 20-22 जो सच्चे संगठन है, 5-4 तो इनमें टोटल फ्रॉड, उन फ्रॉडान तो बुलाते नहीं भाई, मैंने बेरा एक रिकॉर्ड का, लेकिन जो सच्चे संगठन है 20-22 सब थी मैं खुद न्यूनता भी दूंगा, सार्वजनिक आमंत्रण दूं। अगर न्यू लागे अगर हमारी बात गलत है तो स्टेज पर हमने गलत साबित कर देंगे, हमने कौन डर लगता। उन सलाहकार भाइयों ने भी कह रहा हूं जो मेरी इस वीडियो के बाद ज्ञान देना चालू करेंगे लाइव आके, संदीप तो न्यू करेगा 23 तारीख ने छुट्टी है, वह तारीख तो हमने जो किसान खातर मारे तो ज्यादा कर रखा हो या मारे तो ज्यादातर में समझ हो, तो 23 मार्च ना आगे ज्ञान दे लियो पब्लिक के सामने, तमने बेरा पड़ जाएगा सही के है गलत के। तमाम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा। और भाई साझा युवा किसान मोर्चा है, सारे उत्तर भारत के जो किसान नौजवान हमारे भाई काम कर रहे हैं, जो किसी जत्थेबंदी तर पार्टीबाजी तय नहीं किसी का गुलामी कर रहे, उन खातर मेरे भाइयों प्लेटफॉर्म बनाया है सिर्फ इस आंदोलन खातर। इसमें जो भाई जुड़ना चाहे ऊपर नंबर लिख रखा है भाई, जो कोई सहयोग करना चाहे सहयोग खातर लिख रखा है, जो कोई प्रोग्राम कराना चाहे उस खातर लिख रखा है।
तो मेरे भाई सारे भाई ये बात कर लियो। और हाँ, यो कोई ठेकेदार कोई बनता हो अगवा यो आंदोलन तो हमने खड़ा कराया था, इस आंदोलन का कोई ठेकेदार को नहीं भाई, जनता ने खड़ा कराया था, जनता का दम पर आंदोलन है, किसी नेता कोई ठेकेदारी सोचे कुछ नहीं है भाई। धन्यवाद भाई, फिर मिलांगे।